कि जिमिन और ताए तो जंकुक एंड शुगा के रूम में सोते हैं रोज। अगर तुम्हें बता दिया ना तो तुम्हारे तो तोते उड़ जाएंगे सुनकर। ओहो जिनू, कहाँ खो गई तुम? ऐसे आलम। अब आर्यन बस हुआ ना, अब जाओ जाओ ना बाबा फ्रेश होने। ठीक है जा रहा हूँ। फिर आर्यन फ्रेश होने के लिए चला जाता है। हो गया। ओहो देखो तो जरा, घोड़े के फेस में गधे। सुबह सुबह इतना बन सवर के किस भैंस के तबेले में गोबर खाने जा रहा है? क्या रे जिनू चिमकांडी, सुबह सुबह अपनी चुड़ैल सी शक्ल दिखा दी तूने मुझे। अब तुझे पता भी है मैं कितने इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा था। ओहो मैं भी तो सुनो, तेरे जैसे आदि मानव को सुबह सुबह कौन सा इम्पोर्टेंट काम हो सकता है? मैं अपनी प्राण प्यारी जाने बाहर दिले गुलजार बाजे दिल दे सितार अपनी आयु से मिलने जा रहा था। और तेरी ये भद्दी सी उजड़ी हुई बस्ती वाली शक्ल देख ली ना तो सारा दिन खराब जाएगा। बाय गॉड यार चीपड़े, तू मेरी शक्ल के बारे में बोल रहा है? तूने खुद की शक्ल देखी कभी आईने में? हाँ रोज देखता हूँ अपने हैंडसम चांद से मुकड़े दिल दे टुकड़े को। देखो तो जरा, चांद का मुकड़ा नहीं गोबर है गोबर, वो भी सड़ा हुआ। आयु है अति सुंदर और तू है छचुंदर। छचुंदर के हाथ मोर कभी नहीं आता यू ब्लेडी बंदर। जिनू बेब, तूने मेरे हैंडसम से फेस के बारे में एक और बेइज्जती मारी ना तो तेरे ब्यूटीफुल फेस पे ऐसे चम्माट फेंक के मारूंगा ना कि तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। बाय गॉड क्या है जवानी हुई दीवानी चिमकांडे, तू मुझे मारेगा? रुक तुझे बताती हूँ जीनू द बेब की पावर। माय गॉड जीनू, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो अभी को। भगवान, ये दोनों भाई बहन ना कभी नहीं सुधर सकते। लड़ो मरो तुम दोनों, मैं तो चला। फिर आर्यन वहाँ से चला जाता नाश्ता करने के लिए। मुझे उस जॉन जंकुक से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। उसने पूरे कॉलेज के सामने मुझ पर हाथ उठाया था और वो भी उस ताई के लिए। मैं उन ताई और जंकुक को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो दोनों जिंदगी भर याद रखेंगे। बदला तो मुझे भी लेना है उन दोनों से। उस ताई के लिए जंकुक ने मुझ पर हाथ उठाया था और मुझे बहुत मारा था। ताई और जंकुक बहुत खुशियां मना रहे और यहाँ हम लोग उन दोनों का कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझसे उन दोनों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है अब। आई रियली हेट हर। डोंट वरी डैनी, वो दोनों अब ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रहेंगे बिकॉज मैंने एक ऐसा प्लान बनाया ना उन दोनों के लिए जो उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगा। एंड वो दोनों खुशियाँ नहीं बल्कि दुख मनाएंगे। बट तुम ऐसा क्या करने वाली हो? यू जस्ट वेट इन वॉच। तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। तुम्हें समझ में आ गया है ना कि तुम्हें क्या करना है? यू डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। गुड। और तुम्हें तुम्हारे पैसे टाइम पर मिल जाएंगे। तुम जाओ यहाँ से और अपने काम पर लग जाओ। जंकुक ब्रो आ गए, तुम कब से वेट कर रहे हैं हम तुमरा। क्यों माँ के मगरमच्छ? तेरे पेट में ऐसी कौन सी बात है जिसे तेरे पेट में चील और कौवे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिसे बताने के लिए तू इतना बेताब हुआ जा रहा है? अरे शोगी ब्रदर, वो क्या है ना, वो डैनी फिर से कॉलेज में आ गया है। क्या कमीना डैनी फिर से कॉलेज में आ गया? लगता है उसे उसकी मौत फिर से यहाँ खींच लाई है। अगर उसने इस बार कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो सचमुच मैं उसे मार ही डालूंगा।
जंकुक जस्ट काम डाउन और प्लीज तू फिर से उस डैनी के साथ जाकर भीड़ मत जाना। अरे पिछली बार तूने उसकी ऐसी धुलाई की थी, अगर मैं तुझे नहीं रोकता तो उसे उसी वक्त मार डालता। हाँ तो उसने मेरी ताई को हाथ लगाया था, अगर मेरी ताई को कोई चोट पहुंचाए तो मैं उसे छोड़ कैसे दूँ। हाँ जंकुक जंकुक प्लीज तुम ये मार पिटाई की बातें मत करो ना, मुझे इन लड़ाई झगड़ों से बहुत डर लगता है। और वैसे ही हमारी लाइफ में इतना कुछ हो चुका है, मैं फिर से कुछ नहीं चाहती। प्लीज जंकुक तुम उस डैनी से दूर रहना। नो ताई बेबी, मेरे होते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और खास करके उस कमीने डैनी से तो बिल्कुल भी नहीं। खास करके मेरे होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज तुम जॉन जंकुक की होने वाली वाइफ हो, तो इसलिए तुम्हें डरना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ताई बेबी। यू अंडरस्टैंड? लो फिर से शुरू हो गया तोता मैना। चलो गाइस क्लास में चलते हैं, और तुम दोनों लैला मजनू चलो क्लास में। फिर सभी क्लास में चले जाते हैं। आर्यन तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज जिमिन और शुगा के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। जिमिन एंड शुगा, ताई, जंकुक और हम दोनों साथ हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है, एंड आई होप कि अब कोई मुसीबत ना आए हम लोगों के लाइफ में। ओहो जिनू, तुम बेवजह चिंता कर रही हो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड हम लोग हमेशा साथ रहेंगे एक फैमिली बनकर। बस अब मेरे पागल जान से प्यारे ओबी को उसका प्यार मिल जाए, यानी कि आयु। क्या आयु? क्यों जिनू, ओबी आयु को लाइक करता है क्या? हाँ, लाइक भी करता है और प्यार भी करता है। डोंट वरी जिनू, अगर होबी का प्यार आयु के लिए सच्चा है एंड उसने उससे ट्रू लव किया है तो आयु उसे जरूर मिलेगी। आई होप आर्यन। हेलो जिन। ओ ली, तुम यहाँ? हाँ, आज मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी कि तुमने हमें जो काम सौंपा था वो काम पूरा हो चुका है, यानी कि ये प्रोजेक्ट, एंड आई होप सो कि हमने तुम्हें शिकायत का कोई मौका ना दिया हो। जिन, काम तुम्हें सौंपा था तो शिकायत का तो कोई चांस ही नहीं है, एंड मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत हो ही नहीं सकती, बिकॉज तुम हमेशा अपना काम परफेक्टली करती हो। एंड आज मैं तुमसे इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बल्कि कुछ और बात करने आया हूँ जो इस प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या ऐसी क्या बात है ली जो इस प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बताता हूँ, पर अकेले में। सो आर्यन, क्या तुम बाहर जाओगे? बिकॉज बात कुछ ज़्यादा पर्सनल है, एंड तुम्हें तो पता ही होगा कि जब बात दो लोगों के बीच हो तो वहाँ तीसरे का कोई काम नहीं होता। सो प्लीज़ तुम बाहर जाओ। हाँ, आप सही कह रहे हैं मिस्टर ली, मैं बाहर जाता हूँ। फिर आर्यन जिन के केबिन से बाहर जाने वाला होता है कि जिन उसे रोक लेती है। नहीं आर्यन रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। एंड ली यू डोंट वरी, आर्यन कोई बाहर के इंसान नहीं है, वो मेरी फैमिली मेंबर जैसे ही हैं, तो तुम उनके सामने मुझसे जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। जिन, वो फैमिली मेंबर जैसा है, पर फैमिली मेंबर तो नहीं ना, एंड कुछ पर्सनल बातें तो फैमिली के सामने भी नहीं की जा सकती। नो मिस्टर ली, आपको जो भी कहना है आर्यन के सामने कहिए, बिकॉज आर्यन बाहर नहीं जाएंगे। आई होप सो कि आप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे ये आर्यन जिनके कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, वरना एक मामूली एम्प्लॉय के लिए जिन इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती है? कुछ भी हो, इससे पहले कि ये आर्यन मेरे और जिन के बीच आए, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन सकता है। हे भगवान, मेरी हेल्प करना आयु को पटाने में। भगवान, मैं जा रहा हूँ अपने प्यार की जंग जीतने। आयु, मैं आ रहा हूँ। फिर हो भी आयु से मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है।